संपूर्ण भारत के छात्रगण आ गया सुनील जी खाटी बिहारी लाजवाब रोचक ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर है। और पुनः उसी भाग से संपूर्ण भारत के जो छात्रगण 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए साइंस सब्जेक्ट से हमारा पर्यावरण के भाग 2 के तहत मैं आपको ये लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। ये छोटा सा भाग है। पहला भाग को पूरी तरह से सुन ले, वो लगभग 20 मिनट का वीडियो है, उसको शुरू से अंत तक सुने। दूसरा भाग छोटा ही है। तो इसके साथ ही मैं शुरुआत करता हूं कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का आरेख चित्र क्या है। इसका आरेख चित्र बड़ा ही सीधा सरल सपाट है कि नीचे सूरज का प्रकाश, सबसे पहला सूरज के प्रकाश से उत्पादक अपना ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। पेड़ ले लीजिए, पौधा ले लीजिए, वृक्ष ले लीजिए, ये इसको शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं। और शाकाहारी के बाद इस शाकाहारी जीव जंतु को मांसाहारी खाते हैं और मांसाहारी को शीर्ष मांसाहारी खाते हैं। यही इसका आहार का आरेख है। तो सूरज का प्रकाश पहला ऊर्जा का स्रोत, उसको उत्पादक खाता है। उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है उसको शाकाहारी उसका भक्षण करता है, शाकाहारी को मांसाहारी भक्षण करता है और मांसाहारी को शीर्ष मांसाहारी। तो इसमें ऊर्जा के प्रवाह में एक खास बात ये जाननी है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जैसे ये दिशा देखिए, ये अपर दिशा, अपर दिशा में देखिए यही इसका प्रवाह का दिशा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शीर्ष मांसाहारी मांसाहारी को खाएगा, मांसाहारी शाकाहारी को ये अपना ऊर्जा प्रदान करेगा, शाकाहारी उत्पादक को सूरज का प्रकाश, ऐसा नहीं। ऑलवेज इट कम्स इन द यूनिडायरेक्शनल। तो ये अपवार्ड डायरेक्शन में ये चल रहा है। दूसरी इसमें जो खास बातें हैं कि एक चरण के बाद जो दूसरे चरण में आता है, दूसरे चरण के बाद जो तीसरे चरण में आता है, तो वो रिबैक नहीं करता है अपने ऊर्जा, अपने खाद्य श्रृंखला या ऊर्जा के प्रवाह को ये वापस नहीं लौटा सकता। दूसरा है कि आहार श्रृंखला में अलग अलग, जब जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ और भी फसल हुआ, अन्यत्र जितने भी खाद्य फसल है, दलहन है, तिलहन है, कई तरह की खाद्य फसल है, उनमें कई प्रकार के कीटनाशी डाले जाते हैं, कई प्रकार के उसमें खाद डाले जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर ये अंश प्रवेश कर जाता है। इसीलिए जब मनुष्य उसका भक्षण करता है या कोई जीव या जंतु भक्षण करता है तो उसके अंदर भी कुछ हानिकारक तत्व वो चले आते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। आपने सुना होगा, कभी कभी वृद्ध ये कहते होंगे कि अब पहला वाला शुद्ध आहार नहीं मिलता, पहला वाला शुद्ध गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन ये सब नहीं मिलता है कि अब तो उसमें कई सारे केमिकल्स डाले होते हैं। अब परिणाम होता है कि कई सारे कैंसर के भी कारण वो बनते हैं लॉन्ग टर्म। इसलिए अनियंत्रित पीड़ानाशी, अनियंत्रित पेस्टिसाइड्स ये सब नहीं डाला जाना चाहिए। तो इसी आहार श्रृंखला में ये जो रासायन सर्वाधिक मात्रा में जो संचित हो जाता है, इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन। अब फिर हम आगे आते हैं कि ओजोन परत के बारे में आपने सुना होगा। यू हैव लिसन्ड अबाउट द ओजोन लेयर, हाउ इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सनलाइट। इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ओजोन, इसका सूत्र होता है O3। क्या O3 सब आदमी जानते हैं, इसका सूत्र होता है O3। और O3 ओजोन, यहीं पर हो गया O2 ऑक्सीजन, O2 प्राणदायी गैस, ओजोन विषैला गैस है। O2 से ही ओजोन बनता है। अल्ट्रावायलेट रेज जब O2 पर पड़ती है, पराबैंगनी किरण, तो उस स्थिति में O+O इसको डिसोसिएट कर देती है, विलगित कर देती है। अब फिर ये डिसोसिएट जो विलगित कर देती है ऑक्सीजन, ये जब O2 के साथ मिलती है तो O3 बनता है। ये विषैली गैस है लेकिन ऊपर में रहता है। अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेता है, ये अवशोषित करता है। इसके कारण अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरण है, वो पृथ्वी पर, मनुष्य के शरीर पर, जीव जंतु के शरीर पर नहीं पड़ता है। अन्यथा मनुष्य का कई प्रकार के चर्म रोग हो जाता है, यहां तक कि चमड़े का कैंसर भी हो सकता था, त्वचा का कैंसर भी हो सकता था, कई जीव जंतु के कई तरह के त्वचा संबंधी रोग हो जाता, तो इसको ये वही रोक लेता है। तो ओजोन की लेयर ये उपयोगी लेयर है, भले ओजोन विषैली गैस है। क्यों?
तो अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करता है। जल्दी बोल, रजीबा तोरे से पूछ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को कौन अवशोषित करता है? कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। ओजोन का सूत्र बतला। आरतिया तोरा से पूछ रहे हैं, आरती गीता तुमसे पूछ रहे हैं, उसका सूत्र है O3। ये क्या विषैली गैस है कि प्राणदायी गैस है? O3 विषैली गैस है। प्राणदायी गैस किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को। बिल्कुल 80% नंबर आएगा। अब 1980 में ये वायुमंडल में ओजोन की परत में गिरावट आने लगी नेचुरली। कुछ उसका कारण था और कारण भी हम आपको बतलाते हैं। जब ये गिरावट आने लगी तो वैज्ञानिक चिंतित हो गए। इसमें कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते थे पर्यावरणविद, वो चिंतित हो गए। आखिर इसका कारण क्या है? तो पता ये लगा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC हम लोग कहते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl2 या CFC हम लोग इसको कहते हैं, ये मानव संश्लेषित रसायन है। ये प्राय फ्रिज में इस्तेमाल किया जाता था, अग्निशमन में इस्तेमाल किया जाता था। इसके कारण ओजोन की लेयर में छिद्र आ रही थी। तो इसको फिर अलग प्रक्रिया से तकनीक सुधार करके इस पर नियंत्रण किया गया। परिणाम हुआ कि ओजोन लेयर अब दुरुस्त हो गया, वो रेक्टिफाई हो गया, वो शुद्ध हो गया। अब ओजोन लेयर स्वस्थ हो गया, उसको कह सकते हैं कि उसमें जो छिद्र आ गई थी अब उसको ढक दिया गया। ये आमतौर पर दक्षिण गोलार्ध में इस बात की पता लगी थी जो ओजोन लेयर में बहुत बड़ा छिद्र आ गया है, और इसको वैज्ञानिक ने समय रहते हुए उसको सही ढंग से समाधान कर दिया, एड्रेस कर लिया। आज ओजोन लेयर दुरुस्त है। और साथ में 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत, जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कहते हैं, ये सर्वसम्मति से कि इसमें सभी देश के लोग आए, बैठक में शामिल हुए और कहा गया जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इसको 1986 के स्तर पर ही सीमित रखना है। जो 1986 का स्तर था उसमें से कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए, उसको वहीं पर फिक्स रखना है ताकि ओजोन परत का किसी भी तरह का नुकसान न हो। तो इसके बाद अब अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही है और मनुष्य को नुकसान होने की संभावना एक तरह से समाप्त हो गई है। अब ये कचरा प्रबंधन कैसे किया जाता है? कचरा कहते हैं कि जिसको कहते हैं ना, यही बड़ा कचरा माइंड है इसका माइंड में इसके दिमाग में अल्लर बल्लर आए बाय भरा रहता है। कुछ लड़का के देखिएगा उसके दिमाग में खाली आए, जब भर दिन मोबाइल घोटते रहता है, टिपिट फेसबुक व्हाट्सएप और आए बाय देखते रहता है, उसके दिमाग में कचरा भर जाता है, सोच विचार सब गंदा हो जाता है। उसी तरह से प्रोडक्ट जो कचरा के रूप में रहता है, जिसको फेंका जाना है, जिसको नष्ट करना है, जिसको हटा देना है, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए? तो ये उसको एक जगह फेंका जाना चाहिए, उसके लिए एक सही जगह बना होना चाहिए। फिर उसको कचरा को ले जाने वाली ट्रॉली का इंतजाम होना चाहिए और ट्रॉली से ले जा करके कचरा को एक सही जगह उसका निष्पादित किया जाना चाहिए। या तो उसको किसी खास जगह पर जाकर के जला दे, लेकिन जलाने से भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, या किसी गड्ढे में उसको दबा दे। कचरा कई तरह के होते हैं, जैसे यदि मरकरी का कचरा हो, थर्मामीटर को यदि पहले जो मरकरी वाली थर्मामीटर होती थी उसको यदि फोड़ दीजिएगा तो विषैला हो जाएगा, जिस धरती के भूमि पर गिरेगा उसको विषैला कर देगा। तो अब दूसरा है जो कचरा, ऐसा कचरा जो कि जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, जल्दी समाप्त नहीं होता है, जल्दी विनष्ट नहीं होता है, उसका उपयोग को ही वर्जित कर दिया जाए। जैसे देखिए पॉलीथीन हुआ, जैसे देखिए प्लास्टिक हुआ, इन सब का उपयोग ही वर्जित कर दिया जाए। इसके स्थान पर बोरा का इस्तेमाल किया जाए, इसके स्थान पर जूट वाले थैले का इस्तेमाल किया जाए, इसके स्थान पर कागज वाले थैले का इस्तेमाल किया जाए। इनसे कचरा कम होगा। फिर कचरा का उसको सही ढंग से उसका समाधान किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार, नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन, इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। फिर परमाणु कचरा पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि परमाणु कचरा का निष्पादन तो बहुत ही जिसको त्वरित और सूक्ष्मता पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि परमाणु कचरा यदि वातावरण में बिखर गया तो उसके लिए मानव जीवन के लिए संकट हो जाएगा। इसलिए उसको बहुत ही माइन्यूटली, उसको सही प्रोसेस से उसको विसर्जित किया जाना चाहिए, कचरा प्रबंधन। तो इसी तरह से ये छोटा ही पार्ट था और मैं सुनील जी खाटी बिहारी अब आपको यही से विदा ले रहा हूं। और भैया यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, एजुकेशनल वीडियो, तो भैया सबसे पहले तो एक क्या करो, लाइक करो,
सब्सक्राइब करा एवं तोहार के 1 रुपया नहीं खेलागी, अठन्नी नहीं खेलागी। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी, यही शुद्ध भारतीय, यहीं से विदा लेना। जय बिहार जय भारत।